आपकी न्यूज। करीब 2.5 साल पहले आई अमेजन प्राइम की वेब सीरीज ब्रीथ ने हिंदी वेब सीरीज के बाजार को विस्तार देने में अहम भूमिका निभाई थी। इनसाइड एज के बाद यह अमेजन प्राइम की दूसरी हिंदी वेब सीरीज थी। जाहिर है इसके दूसरे सीजन को लेकर लोगों में उत्सुकता थी। दूसरे सीजन ब्रीथ इनटू द शैडोज से अभिषेक बच्चन ने OTT पर आगाज किया है। इस वजह से भी लोग इसका इंतजार कर रहे थे। पहले सीजन में कहानी थी एक पिता की जो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इस बार कहानी है एक पिता और माँ की जो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हद पार कर जाते हैं। पहले सीजन में कहानी मुंबई की थी, इस बार दिल्ली की है। अविनाश सबरवाल, अभिषेक बच्चन और आभा सबरवाल, नित्या मेनन अपनी 6 साल की बेटी सिया इवाना कौर के साथ अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। अविनाश एक प्रसिद्ध साइकेट्रिस्ट हैं और आभा शेफ। एक दिन अचानक सिया का अपहरण हो जाता है। उसके कुछ दिन पहले नोएडा के एक मेडिकल स्टूडेंट गायत्री का भी अपहरण हो जाता है। दोनों का महीनों तक कोई सुराग नहीं मिलता। 9 महीने बाद किडनैपर का संदेश अविनाश के पास आता है। उसे सिया जिंदा चाहिए तो उसे किडनैपर का काम करना पड़ेगा। इसके बाद एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। उधर सीनियर इंस्पेक्टर कबीर सावंत भी ट्रांसफर लेकर दिल्ली आ जाता है। उसके साथ सब इंस्पेक्टर प्रकाश कांबले भी दिल्ली आ जाता है। कबीर को इस हत्या का केस सौंपा जाता है। हालांकि इस केस को दिल्ली क्राइम ब्रांच की तेज तर्रार सीनियर इंस्पेक्टर जेवा रिजवी लीड करना चाहती थी, लेकिन कबीर को इंचार्ज बना दिया जाता है। इससे जेवा खुश नहीं है। इस केस में कबीर के साथ कांबले और जयप्रकाश भी काम कर रहे हैं। इस बीच एक महिला की भी हत्या हो जाती है। अविनाश भी इस केस के साथ विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ जाता है। फिल्म हो या टीवी शो या फिर वेब सीरीज, अगर इनकी दूसरी, तीसरी या और भी किश्तें आती हैं तो उनकी तुलना पहले वाली किश्तों से होना लाजमी है। अगर ब्रीथ के दूसरे सीजन की तुलना पहले से करें तो यह वैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाती। इससे 2 प्रमुख कारण हैं। पहली इसकी लंबाई और दूसरी इसकी गति। इसमें औसतन 45 मिनट के 12 एपिसोड हैं, जबकि पहले सीजन में 35 से 40 मिनट के 8 एपिसोड ही थे। पहले सीजन में रोमांच भरपूर था, लेकिन दूसरे सीजन में इसकी थोड़ी कमी है। पहले दृश्य में ऐसा प्रतीत होता है कि आगे रोमांच की खुराक भरपूर मिलेगी, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है सीरीज का कसाब ढीला होता जाता है। अब बात दूसरी कमी की। एक साइको क्राइम थ्रिलर शो में सबसे अहम चीज होती है उसकी गति, पर ब्रीथ के दूसरे सीजन की गति धीमी है। वैसे लंबी और धीमी होने के बावजूद यह उबाऊ नहीं है। छठे एपिसोड में भी हत्यारा दर्शकों के सामने आ जाता है। फिर भी कहानी आगे क्या आकार लेगी यह जानने की उत्सुकता बनी रहती है। स्क्रिप्ट की डिटेलिंग बढ़िया है, पर किरदारों को और बढ़िया से गढ़ा जा सकता था। मयंक शर्मा का निर्देशन ठीक है, लेकिन पहले सीजन जैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाते। अभिषेक बच्चन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगाज बढ़िया किया है। उनका अभिनय साधा हुआ है, हालांकि उनके किरदार को बहुत अच्छे से नहीं गढ़ा गया है। अमित साध ने एक बार फिर दमदार अभिनय किया है। अपराध बोध से ग्रस्त एक काबिल पुलिस वाले की भूमिका में वे प्रभावशाली लगे हैं। नित्या मेनन का अभिनय भी बढ़िया है, वे आत्मविश्वास से भरी नजर आती है। ऋषिकेश जोशी भी असरदार है। श्रीकांत वर्मा की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है। मेघना की भूमिका में प्लाविता बो ठाकुर प्यारी लगी है। रेशम श्रीवर्धन का काम भी बढ़िया है। जेवा रिजवी ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। पा की भूमिका में एन रवि और नताशा गरेवाल की भूमिका में श्रुति बापना का अभिनय उल्लेखनीय है। बाकी सारे कलाकारों ने भी अपने हिस्से का काम ठीक किया है। कुल मिलाकर इस सीरीज को देखने पर निराशा नहीं होगी। आपकी न्यूज।